नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इस वक्त आपको बड़ी खबर बताएं, जहां शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी का पार्थिव शरीर आज रांची पहुंचेगा। रांची से हजारीबाग भेजा जाएगा पार्थिव शरीर। हजारीबाग के रहने वाले थे कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी। जम्मू में LOC के पास गश्ती के दौरान IED ब्लास्ट में वो शहीद हो गए थे। तो 5 अप्रैल को कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी की शादी होने वाली थी। LOC के पास केरी सेक्टर में ये ब्लास्ट हुआ था। IED आपको बता दें कि ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए, 1 घायल है। घायल जवान को एयरलिफ्ट किया गया। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हजारीबाग के ये रहने वाले थे और जम्मू में LOC के पास गश्ती के दौरान IED ब्लास्ट में वो शहीद हो गए। 5 अप्रैल को कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी की शादी होने वाली थी। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, क्या पूरा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि हजारीबाग के वो रहने वाले थे, तो आगे का क्या कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, हम इस समय रांची एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। थोड़ी देर में 11 बजे के करीब शहीद का शव यहाँ पर पार्थिव शरीर जो यहाँ पहुँचेगा। और जाहिर है कि यहाँ पर सेना के जवान, परिवार के भी कुछ लोग मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गहमा-गहमी भी शुरू हो गई है। और यहाँ से सीधे शहीद के जो पार्थिव शरीर है सीधे राष्ट्रीय सम्मान के साथ सीधे यहाँ से हजारीबाग ले जाया जाएगा। और वहाँ सीधे 2 बजे के करीब, जो समय बताया जा रहा है कि 2 बजे के करीब शहीद का पार्थिव शरीर जो है सीधे हजारीबाग ले जाया जाएगा। और देखिए, कह सकते हैं कि एक कुछ परिवार के लोगों से हमारी बातचीत हुई है। वो लोग भी बता रहे हैं कि जो करमजीत सिंह बख्शी थे, 2 भाई, वे एक ही खुद अकेले थे, वो एक बहन थी। मतलब कि उनके पिता की 2 संतान थी। एक करमजीत सिंह जी पर बहुत जिम्मेदारी थी। परिवार में कहते हैं कि घर में एक बड़ी खुशियां आने वाली थी 5 अप्रैल को। कहते हैं देश के लिए गर्व, गौरव और गाथा की इस कहानी में परिवार के आंसुओं का भी एक बड़ा पन्ना है। और ये कमी जो है वो परिवार के लिए कभी कमी दूर नहीं होगी। पूरा परिवार शादी के उस तारीख का इंतजार कर रहा था, 5 अप्रैल की तारीख का, जब घर में शहनाई बजने वाली थी। लेकिन कह सकते हैं कि उससे ठीक पहले उनकी शहादत की खबर आई है। और पूरे गांव में कह सकते हैं, पूरा जो इलाका हजारीबाग का है वो मातम का माहौल है। उनके परिवार का टेंट का बिजनेस है। और इससे आप संजोग कहें कि परिवार जो है टेंट का बिजनेस है, तो हर समारोह में जहां भी शादी होती है उनके टेंट हाउस का ही सामान जाता है। तो परिवार का कह सकते हैं कि एक स्थिति ईश्वर की कुछ ऐसा है कि जो परिवार खुद दूसरे की शादी में, समारोह में शामिल होता है, योगदान देता आया है, आज उसी के घर का चिराग बुझ गया है। लेकिन आसपास के लोग जो हैं हजारीबाग के, जो इस शहीद के परिवार को जानते हैं, वो गौरवान्वित हैं। और उनको जो लोग खासकर करमजीत सिंह को करीब से बचपन से उन्होंने देखा है, मात्र 25 साल उनकी आयु थी। और 2023 में उन्होंने सेना को ज्वाइन किया था। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में IED जो ब्लास्ट हुआ था उसमें शहीद हो गए। तो लोग कहते हैं बहुत दिलेर स्वभाव के थे, कभी भी किसी चीज़ से घबराते नहीं थे। कम उम्र में कैप्टन तक का जो पद होता है उन्होंने तय किया था। जाहिर है कि पढ़ने में तो मेधावी थे ही, लेकिन अपनी दिलेरी से जिन्होंने छाप छोड़ी है वो अमिट छाप देश याद रखेगा, हजारीबाग तो याद रखेगा ही। और रांची में देख सकते हैं कि हम इसमें कार्गो है, जहां से आमतौर पर जब भी कोई ऐसी की चीज़ होती है तो शहीद का पार्थिव शरीर यहीं से निकलेगा। और निकलने के बाद, चूंकि यहीं थोड़ी देर बाद परिवार के लोग भी पहुंचेंगे, तो कुल मिलाकर यहाँ पर माहौल थोड़ा गमगीन है। लेकिन कहते हैं कि शहादत के आंसू भी जब आंख में आते हैं तो गर्व और गौरव का एक एहसास लेकर आते हैं। लेकिन परिवार आज की तारीख में क्या महसूस कर रहा होगा, और अगर आप उस आंसू को करीब से महसूस करने की कोशिश कीजिए, तो 16 जनवरी को कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी अपने घर आए थे। 24 जनवरी को वापस उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी। इस 8 दिनों के अंदर उन्होंने परिवार में एक शादी समारोह में शामिल हुए थे। वो खुद अपनी भी शादी की तैयारियां की थी उन्होंने। और कह सकते हैं कि अपनी ही शादी की समारोह की तैयारियां करके वो वापस खुशी खुशी अपनी ड्यूटी पर लौटे थे। लेकिन शायद उन्हें क्या पता था कि जो शादी का सामान वो अपने घर पर छोड़ आए हैं, वापस कभी देख पाएंगे भी या नहीं।
परिवार भी यह सोचकर अपने आप में वो आंसू जो है वो ठहर नहीं रहे हैं। जो हमारी जो जानकारी, जो लोगों से बात हो रही है, घर में लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। लोग यही महसूस कर रहे हैं कि उनके घर का चिराग अब आएगा। जब भी उनकी खरीदी गई उस सामान को लोग, परिवार के लोग देख रहे हैं तो यही कर रहे हैं कि काश उनका चिराग आता। अपने हाथ से जिन्होंने खुद शादी की तैयारियां की थी, सेहरा खुद परिवार अपने हाथों से सजाता, लेकिन नहीं मालूम था कि सेहरा बांधने वाला सिर नहीं बल्कि बदले में पार्थिव शरीर आएगा। 11 बजे का समय है जब यहाँ पर पार्थिव शरीर आएगा और सीधे यहाँ से हजारीबाग ले जाने की तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, और एक बेहद ही दुखद खबर है जब हजारीबाग के कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी अब शहीद हो गए हैं और जो जानकारी मिल पा रही है कि एलओसी के पास गश्ती के दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ और इसमें ये शहीद हो गया। और जैसा कि हमारे सहयोगी संजय बता भी रहे थे कि 11 बजे रांची पार्थिव शरीर लाया जाएगा, उसके बाद हजारीबाग ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर को और उसको लेकर के पूरे इंतजाम भी है। हालांकि परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। इसके ऐसा संस्कारी बच्चा तो हम नहीं देखे आज तक। तो संस्कार था इस पे, और सेना में जाने के लिए तो हमेशा जुनून था इसके इनका, देश सेवा करने के लिए। तो एक बार इनका मेडिकल में नहीं हुआ था तो फिर हाथ टूट गया था, हाथ इनका फ्रैक्चर था। तो जो टीम था मेडिकल टीम वो सेलेक्ट नहीं किया था। फिर बोला कि तो कैसे ठीक होगा। लड़का स्वभाव का तो वैसा दूसरा मतलब मिलेगा नहीं जैसा लड़का था वो। तैयारियां चल रही थी, शादी की तैयारी चल रही थी। हाँ, 6 का एंगेजमेंट हो गया था। शादी 5 तारीख को, 5 अप्रैल है ना जी, 5 अप्रैल की शादी थी। तो आपको बता दें कि करमजीत सिंह बख्शी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो शहीद हो गए हैं। आईडी ब्लास्ट के दौरान वो शहीद हुए और 5 अप्रैल को उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन इसके पहले ये दुखद खबर आई है। हालांकि 11 बजे रांची एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और उसके बाद उन्हें हजारीबाग ले जाया जाएगा जहां उनके परिवार वाले मौजूद हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोडरमा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां डोमचांच थाना क्षेत्र के रूपनडी में संत रविदास की प्रतिमा स्थापित करने और वहां लगे बैनर हटाने को लेकर के बवाल हो गया। 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई, कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। थाना प्रभारी ओम प्रकाश सहित कई पुलिसकर्मी के भी घायल होने की सूचना मिली है। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पूरा पुलिस जो इलाका है वो पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रूपनडी में संत रविदास मंदिर और दुर्गा मंदिर का आपस में थोड़ी दूर पर ये निर्माण हो रहा था और उसकी जो तस्वीर है वो भी देखिए जब 2 पक्षों में पत्थरबाजी शुरू हो। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रितेश हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। रितेश, बहुत सारे लोग इसमें घायल भी हुए हैं, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और ये पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। क्या पूरा मामला और अपडेट क्या है? फिलहाल कितने लोग घायल होने की खबर है? बता दें कि घायलों की संख्या अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जो मामला है वो रूपनडी पंचायत का जो कार्यालय है उसके बगल में संत शिरोमणि रविदास की मंदिर बनाई जा रही थी और वहीं पर कुछ लोगों के द्वारा अयोध्या में स्थापित श्री राम मंदिर की संबंधित एक बैनर लगाया गया था, जिसको लेकर के पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप पे ये मामला पूरा शांत था। आज सुबह ही रविदास जयंती के अवसर पर समाज के लोगों के द्वारा इसकी मूर्ति की स्थापना करने का प्रयास किया गया, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया है, जिसके बाद ये पूरा मामला झड़प के बाद फिर पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। हालांकि पुलिस पूरे मामले में नियंत्रण बनाए हुए है, लेकिन इस पूरी घटना में पुलिस कर्मियों की घटना घायल होने की संभावना जताई जा रही है। जी ठीक है रितेश, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो डोमचांच थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको झड़प की दिखा रहे हैं, जहां देखिए कि 2 पक्षों में जमकर झड़प हुई है और इसमें कई लोग घायल हो गए हैं और दोनों पक्ष में पत्थरबाजी भी हुई है। और उस वक्त की ये जो तस्वीर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी बीच आपको राजधानी रांची से भी बड़ी खबर बताएं। सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मैया सम्मान योजना पर हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला आया है। मार्च तक बिना आधार लिंक मिलेगा पैसा और 31 मार्च तक बैंक खाते को आधार से लिंक करने का डेडलाइन दे दिया गया है। मार्च तक की राशि का आवंटन हो चुका है।
23% लाभुकों का खाता आधार से लिंक नहीं था और इसे लेकर के अब डेडलाइन ये दिया गया है कि 31 मार्च तक बैंक खाते को आधार से लिंक करना होगा और उसके बाद जिसका खाता आधार से लिंक होगा उसके पास ही मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो पहुंचेगी। हालांकि 31 मार्च तक महिलाओं के खाते में 2500 रुपए जो मैया सम्मान योजना को लेकर के दी जा रही है वो दी जाएगी, लेकिन 31 मार्च के बाद अगर बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो ये पैसा नहीं मिलेगा। बड़ी खबर आपको मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी खबर और खुशखबरी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर वैसी तमाम महिला लाभुक जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, उन महिला लाभुकों को भी अब 31 मार्च 2025 तक इस योजना राशि का लाभ मिलता रहेगा। लेकिन 31 मार्च से पहले तक उन्हें हर हाल में अपने बैंक खाता को आधार से लिंक करा लेना होगा। महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और अब इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। पहले यह फैसला लिया गया था राज्य सरकार की ओर से कि वैसे महिला लाभुकों को जिन्हें इस योजना का लाभ लेना है, हर हाल में 31 दिसंबर 2024 तक उन्हें अपना बैंक खाता आधार से लिंक करा लेना है। लेकिन करीब 23% महिलाएं इसमें लिंक नहीं करा पाई थी, जिनको लेकर सस्पेंस की स्थिति खड़ी हो गई थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम उन महिलाओं की परेशानी को दूर करते हुए अब इसकी समय सीमा बढ़ा दी है और अब वो 31 मार्च 2025 तक अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करा सकती हैं। लेकिन 31 मार्च तक उन्हें आराम से कह सकते हैं कि बिना किसी तकनीकी परेशानी के योजना का लाभ मिलता रहेगा और 31 मार्च 2025 तक अगर अपना बैंक खाता आधार से लिंक करा लेती हैं तो आगे भी वो इस योजना का लाभ उन्हें मिलता रहेगा। पहले इस योजना के लिए जो बैंक खाते को आधार लिंक से कराना था उसकी जो समय सीमा थी वो 31 दिसंबर 2024 थी, जिसको लेकर कुछ महिलाएं बैंक में इससे लिंक नहीं करा पाई थी आधार से। लेकिन अब इस फैसले के बाद अब उनकी परेशानी खत्म हो गई है और जाहिर है कि राज्य की करीब 59 लाख महिलाएं इस योजना से लाभ उठा रही हैं और आगे भी उन्हें इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई आपको एक और बड़ी खबर बताएं, जहां पलामू में भी मैया सम्मान योजना में भारी गड़बड़ी आई है। 4 प्रखंड में हुई जांच में ये गड़बड़ी पाई गई है। कई लाभुकों के 2 बैंक खाते की एंट्री हुई तो कई लाभुक अयोग्य पाए गए। अभी जिले के सभी प्रखंडों में लाभुकों की जांच हो रही है। बड़ी खबर आपको मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां 4 प्रखंड में हुई जांच में गड़बड़ी पाई गई है। कई लाभुक के 2 खाते हैं तो कई लाभुक अयोग्य हैं जिनके अकाउंट में पैसा जा रहा है और ये गड़बड़ी का मामला सामने आया है। अभी जिले के सभी प्रखंडों में लाभुकों की जांच हो रही है। और झारखंड विधानसभा का बजट सत्र इस बार खास होने वाला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने खास रणनीति बनाई है। बजट सत्र के लिए मंत्रियों को प्रभार दिया जाएगा, विभागों का जवाब देने के लिए यह प्रभार दिया जाएगा। साथ ही मंत्री दीपक बेरुआ को कार्मिक मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग, इसके साथ ही मंत्री चमरा लिंडा को महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, और मंत्री रामदास सोरेन की बात कर लेते हैं तो मंत्री रामदास सोरेन को विधि, सूचना, जनसंपर्क और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग दिया जाएगा। मंत्री योगेंद्र प्रसाद को गृह, ऊर्जा और खान भूतत्व विभाग दिया जाएगा। मंत्री सुदिव्य कुमार को पथ निर्माण, भवन निर्माण और वन विभाग का प्रभार दिया गया। तो ये अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग प्रभार दिया गया है ताकि बजट सत्र में वो अपनी बातें और समस्याओं को रख सके। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बताएं, जहां जेईई ने जारी किया है रिजल्ट। अभिमन्यु बने हैं झारखंड के टॉपर। तो धनबाद के अभिमन्यु झारखंड के टॉपर बने हैं। झारखंड की अगर हम बात करें तो हजारीबाग के यश कुमार को 99.98% अंक मिले हैं और साहिल आकाश को 99.98% अंक मिले हैं। सर्वोच्च स्कोर हासिल करने वाले छात्रों में से 5 राजस्थान के हैं, दिल्ली के 2, उत्तर प्रदेश के 2,
एक कर्नाटक के और एक आंध्र प्रदेश के हैं, एक गुजरात के हैं और एक तेलंगाना और एक महाराष्ट्र के छात्र हैं। इसके साथ ही बीटेक के लिए 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी को परीक्षा आयोजित की गई थी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां जेईई को लेकर की ये बड़ी खबर आ रही है। हजारीबाग के यश कुमार 99.98% अंक मिले हैं और टॉपर बने हैं। हालांकि धनबाद के अभिमन्यु टॉपर बने हैं। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। खबर रांची से है, जहां रांची से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। रांची विश्वविद्यालय समेत राज्य के सभी विश्वविद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का आदेश जारी किया गया है। साक्षात्कार के लिए जारी मेधा सूची में झारखंड के अभ्यर्थियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा। और आपको बता दें कि रांची विश्वविद्यालय में 298 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। तो इसी बीच आपको बड़ी खबर राजधानी रांची से बता रहे हैं। तो राज्य में शिक्षकों की बहुत बड़े पैमाने पर विश्वविद्यालयों में कमी है और अगर आप नीट बेस आपको करना ही था तो आपने इसमें 99% झारखंड के बाहरियों का क्यों अपॉइंटमेंट कर दिया? क्या ये अबुआ सरकार की यही असलियत है कि आप बात करेंगे झारखंडियों के हक की, लेकिन अपॉइंटमेंट करेंगे झारखंड से बाहर के लोगों की? हमारा मानना है नीट बेस्ड लेक्चरर की अपॉइंटमेंट क्यों कर रही है सरकार? पूर्णकालिक जो शिक्षक हैं यूनिवर्सिटी के, उनकी नियुक्ति क्यों नहीं निकाल रही जेपीएससी? ये नियुक्ति अविलंब निकाले। कितने दिन एडहॉक बेसिस पर आप एजुकेशन को चलाएंगे? देखिए, सरकार को ये जानकारी मिली कि झारखंड के अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और कहीं न कहीं उनकी अनदेखी की जा रही है, वो उपेक्षित पड़े हुए हैं। जो मेधा सूची जारी की गई उसमें पूरी तरह से झारखंड के स्थानीय युवक युवतियों को मौका नहीं दिए जाने का मामला प्रकाश में आया। ये कुलपति के स्तर पर इस तरह की नियुक्तियां हो रही थी और कुलपति मनमानी पर उतर आए थे, ऐसी सूचना राज्य सरकार को मिली। और कुलपति कहां से गाइड होते हैं, कहां से निर्देश प्राप्त होता है, किनके नियंत्रण में होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। राज्य सरकार ने देखा कि हमारे यहाँ के लोगों की उपेक्षा हो रही है, तत्काल प्रभाव से माननीय मंत्री के निर्देश पर बहुत ही स्वागत योग्य कदम और उस पर रोक लगाई गई है। अब उसकी समीक्षा होगी, तत्पश्चात जाके नियुक्तियां होंगी। और अब अगली खबर है कोडरमा से, जहां सोशल मीडिया के जरिए एक युवक ने लड़की बनकर विधवा महिला को प्रेम जाल में फंसाने का काम किया और फिर शादी से इनकार कर अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। मामला सतगावा का है। संदीप नाम के युवक ने लक्ष्मी बनकर बिहार के जमुई की रहने वाली एक विधवा महिला के साथ लंबे समय तक फेसबुक पर दोस्ती कर उसके निजी जीवन के बारे में जानकारी ली। बाद में महिला को नौकरी और शादी का झांसा देकर संबंध बनाया और उसके बाद शादी से इनकार करते हुए महिला का वीडियो वायरल कर दिया। घटना के बाद पीड़ित महिला ने विभिन्न धाराओं में संदीप पर भी एफआईआर दर्ज करवाई है। कोडरमा एसपी से महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए वीडियो हटवाने और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। मेरी बीवी मर गई, बीवी जिंदा थी। वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे हमसे बात किया करता था। जब हम केस करने के लिए आए थे तो लड़की उसकी बीवी बोली थी कि वीडियो वायरल कर दी। उसी समय वीडियो क्यों नहीं रोका गया? और जब हमको ससुराल से भी निकाल दिया गया। देखिए, उसमें छापामारी का निर्देश दिया गया है, पुलिस के द्वारा छापामारी की गई है, वो घर से फरार है। तो इसमें पुलिस जो है अग्रतर कार्रवाई कर रही है। गढ़वा के केतार थाना क्षेत्र के नीतीश पाल हाई टेंशन तार के चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवनाथपुर में इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। परिजनों ने का ये कहना है कि इलाज के लिए अस्पताल में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। अगर समय पर इलाज किया जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।